तो कल बेटा हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि पोएट कह रहा था कि कीपिंग क्वाइट को कंफ्यूज मत करना आप लेजीनेस से, डेथ से। तो कई बार तुमसे पूछते टोटल इनएक्टिविटी का मतलब बताओ। तो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तुम लिखना डेथ। और अगर वो बोले इनएक्टिव तो आप बोलेंगे कि लेजीनेस, लेथार्जी को बोल रहा है, स्टेग्नेशन को बोल रहा है। अब बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और एक बार मैं देखूं नोट्स जो हैं हमारे, और बताओ नोट्स में से भी पढ़ लिया था क्या? डिड वी रीड फ्रॉम द नोट्स आल्सो यस्टरडे? यस मैम। चलो, तो बेटा बुक में से अब आगे देखो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सरकाजम यूज हुआ है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। तो बेटा ह्यूज का मतलब हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और साइलेंस का मतलब इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस का जो सेशन है वो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अब ये जो सैडनेस वर्ड आपसे पूछेंगे, ये सैडनेस क्या है, तो आप इसे बड़े क्लियरली समझ लो। आप बोलोगे सैडनेस का मतलब है वैक्यूम, सैडनेस का मतलब है वॉइड। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट, बेटा, in spite of so much of comforts we have, in spite of the fact that we are rich today, still we have a kind of vacuum in our life. On outer level, we are developed, but inner level, we have a vacuum, a sadness. एक अजीब सा खालीपन है, एक अजीब सी सैडनेस है। और द रीजन ऑफ दिस वैक्यूम इज दिस, ये जो लाइफ में सैडनेस है इसका कारण है टू, हमने टेक्नोलॉजी के साथ जब से प्रोग्रेस करी है तब से हमने अपने लीजर टाइम को, फ्री टाइम को बेटा अवॉइड करना शुरू कर दिया। नाउ वी आर नेवर फ्री, वी आर ऑलवेज बिजी। सेकेंडली, हमने इमोशंस, रिलेशंस जो हैं उनको इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी। तो वी हैव स्टॉप्ड गिविंग इंपॉर्टेंस टू द इमोशंस एंड रिलेशंस। वी हैव स्टॉप्ड गिविंग इंपॉर्टेंस टू द लीजर टाइम, फ्री टाइम। तो हमारी लाइफ में एक अलग सा सैडनेस है। एंड ये सैडनेस किस लिए है? तो पोएट कहता है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। हमने खुद को ही नहीं समझा। खुद को नहीं समझा का क्या मतलब होगा बेटा? हमने खुद को नहीं समझा, इसका मतलब ये है दैट वी हैव इग्नोर्ड अवर ओन इमोशंस, वी हैव अवॉइडेड अवर फ्री टाइम। हमने खुद ही ऐसा काम किया है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और बेटा वी हैव रीच्ड एट द डेड एंड, वी हैव रीच्ड एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। डेवलपमेंट करते करते, प्रोग्रेस करते करते आज हम वहां पहुंच गए हैं जहां हम डेथ से फेस टू फेस हैं। तो बेटा ये रीजन है जिसकी वजह से आउटर लेवल पे बहुत हम डेवलप्ड हैं पर इनर लेवल पे हम सैड हैं। और शायद जब हम सब इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड होगा, क्या अंडरस्टैंड होगा कि द रीजन ऑफ दिस सैडनेस क्या है। तो बेटा यहाँ पे पोएट जो है अपनी बात खत्म कर रहा है। इसके बाद तुम देख रहे हो छोटी छोटी 3 लाइंस दी हुई हैं, वो बहुत लंबा उसका एक्सप्लेनेशन है, अलग से करेंगे। और बेटा 2 लाइंस अलग से दी हुई है, उस पे एक और क्वेश्चन आता है, वो बाद में करेंगे। अभी पहले नोट्स निकालो और जो हमने अंडरस्टैंड किया है हम उसको नोट्स में से डिटेल्स में पढ़ लें। तो बेटा इन हमसे कह रहे हैं वो देखो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट इनएक्टिविटी।
अब इसमें जो एडवोकेट वर्ड है ना, उसका मतलब होता है सपोर्ट करना। जस्ट रुको बेटा, नोट्स में 1 2 3 4th पेज पढ़ रहे हैं और 4th पेज का 3rd स्टैंजा पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब याद रखो, वो आपसे पूछेंगे व्हाट डज पोएट एडवोकेट, व्हाट डज पोएट नॉट एडवोकेट। भैया आंसर बाद में लिखोगे, पहले एडवोकेट का मतलब तो समझो। तो एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट। तो बेटा पोएट क्या एडवोकेट नहीं कर रहा, क्या सपोर्ट नहीं कर रहा? द पोएट डज नॉट एडवोकेट इन एक्टिविटी, डेथ और लेजीनेस की बात नहीं कर रहा। ही सेज दैट वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ ट्रू गोल्स, जो सही हमारा गोल है उसको हम भूल गए हैं। मैन हैज टारगेटेड हिमसेल्फ टुवर्ड साइंटिफिक प्रोग्रेस, तो हम अपना ट्रू गोल वो तो भूल गए, और वी आर रनिंग टुवर्ड्स द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट, बस तरक्की कर रहे हैं, एक ही टारगेट है लाइफ का। He has reached a stage where the void, VOID, void का मतलब vacuum, sadness, has filled the major part of his life. और बेटा उसकी लाइफ में सैडनेस ज्यादा है और खालीपन ज्यादा है। दिस इज द रिजल्ट। और ऐसा क्यों हुआ? तब हमने बताया दिस इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरिंग इमोशनल नीड्स, क्योंकि एडवांसमेंट और प्रोग्रेस के चक्कर में हम अवॉइड करते रहे इमोशनल नीड्स को, एंड ऑफ नॉट इंजॉइंग लीजर, और फ्री टाइम नहीं इंजॉय किया। दिस वैक्यूम हैज मार्ड, मार्ड का मतलब डिस्ट्रॉयड। इस वैक्यूम ने, इस खालीपन ने, इस सैडनेस ने हमारे लाइफ में डिस्ट्रॉय कर दिया है द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो हम कितने भी खुश हो बाहर से, अंदर से हम सैड हैं। इन फोकसिंग एट प्रोग्रेस, और बेटा जब हमने सिर्फ टारगेट किया, फोकस किया डेवलपमेंट का, एडवांसमेंट का, प्रोग्रेस का, वी हैव रीच्ड ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और हम वहां आ गए हैं जहां हम डेड एंड पर हैं। नेचर इतनी डिस्ट्रॉय हो रही है कि ह्यूमन लाइफ बचेगी कि नहीं उसका भी पता नहीं है। इसे बोलते हैं वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट पेड हीड, हीड का मतलब अटेंशन, टू द कॉन्सिक्वेंसेस, और हमने रिजल्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वी हैव नॉट हीडेड टू द रिजल्ट्स, बस प्रोग्रेस ही करते चले गए। द पोएट इज क्विपिंग, क्विपिंग का मतलब सरकाजम यूज किया है, कमेंट, टोंट करा है पोएट ने इस लाइन में, ऑन द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, that he is trapped in a rat race of mad competition। तो मैडली जो है कंपटीशन में लगा हुआ है इंसान। बट दिस साइलेंस, पर थोड़ी देर जब वो साइलेंट रहेगा, दिस साइलेंस विल गिव हिम टाइम टू सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि जब वो थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस करेगा, देन द मॉडर्न मैन विल बी एबल टू फाइंड आउट हिज एरर्स, एंड व्हेन ही विल फाइंड आउट द एरर्स, तो बेटा अमेंडमेंट करेक्शन तो हो ही जाता है। ही विल रियलाइज, रियलाइज का मतलब अंडरस्टैंड। इस इंट्रोस्पेक्शन में द मैन विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप्स, इमोशंस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ही विल ऑल्सो कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड द इम्बैलेंस इन लाइफ। At the same time, he will see that he has threatened himself with death, और उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी कि वो डेड एंड पे आ गया, उसने अपनी ही जिंदगी को थ्रेटन कर दिया डेथ। अब इसके बाद बेटा पोएम जैसे खत्म होगी तो आप देखो 3 लाइंस दी हुई है, पहले मैं ये लाइंस पढ़ूंगी फिर उसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। Perhaps the earth can teach us, शायद अर्थ हमें सिखा सकती है। अर्थ को पर्सोनिफाई किया है तुमने, तभी तो सिखाएगी, नहीं तो कैसे सिखाएगी? और ई कैपिटल दिया हुआ है तो अर्थ को टीचर बना दिया तुमने, तो बेटा पर्सोनिफिकेशन हो गया। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, अर्थ हमें सिखाएगी कि जब सब कुछ डेड लगता है, सब कुछ डेड लगता है का मतलब बेटा जब इविल थॉट्स डेड हो जाते हैं, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव,
इसका मतलब बेटा अ न्यू लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी, अ न्यू लाइफ ऑफ पीस इज बॉर्न। तब एक नई जिंदगी जन्म लेती है, जब बेटा इविल थॉट्स खत्म हो जाते हैं तो पीसफुल लाइफ जो है वो स्टार्ट। अब ये वाली बात हमें कौन सिखाएगा? अर्थ सिखाएगा। अब बेटा आपसे पूछेंगे, ये अर्थ आपको क्या सिखाएगा? वॉट डज अर्थ टीच अस? ये क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे द अर्थ विल टीच अस हाउ टू टेक केयर ऑफ लाइफ, द अर्थ विल टीच अस हाउ टू प्रिजर्व लाइफ। अर्थ हमें ये सिखाएगी कि कैसे जिंदगी को प्रिजर्व करा जाता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ लाइफ, जिंदगी को कैसे संभाला जाता है, ये हमें अर्थ सिखाएगी। कैसे सिखाएगी? तो अर्थ हमें सिखाएगी बेटा बाय गिविंग द एग्जाम्पल्स, हमें एग्जाम्पल से सिखाएगी। और एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा, जब कोई हमारा एक बीज होता है, सीड होता है, जब हम उसे सॉइल के अंदर बरी करते हैं, जब हम एक बेटा बीज को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो जब हम उसको दबा देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि बीज तो मर गया, मिट्टी के अंदर दब गया, कुछ भी ऊपर से दिखाई नहीं देता। पर लेटर, थोड़े दिनों के बाद बेटा एक नया पौधा उसमें से निकलता है। तो अर्थ ने सिखाया, जब थोड़ी देर के लिए हम डेड हो जाते हैं अपने इविल थॉट्स के साथ, तब एक न्यू लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी रिवाइव होती है, जन्म लेती है। अर्थ ने एक और एग्जाम्पल दिया। अर्थ कहती है कि जब विंटर सीजन आता है तो हर तरफ स्नो होती है। हाँ बेटा, पेड़ पे से पत्ते गिर जाते हैं, बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं, एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सब कुछ डेड लगता है। उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है, हर तरफ सुंदर वाली जिंदगी होती है, हर तरफ फूल खिले होते हैं। तो बेटा आफ्टर विंटर स्प्रिंग कम्स। वैसे ही थोड़ी देर के लिए हमें सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, ये जो इविल थॉट्स हैं इनको सेटल करना पड़ेगा, तभी वो न्यू ट्रैंक्विल सीड्स जो हैं वो बाहर आए। और बेटा थर्ड एग्जाम्पल, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, अर्थ हमें सिखाती है, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, जब हम पूरी तरीके से बेटा टायर्ड हो जाते हैं, तब हमारी ये जो बॉडी है वो उतनी फ्रेशली काम नहीं कर सकती। इसीलिए वी हैव टू डाई, वी ड्रॉप दिस बॉडी एंड वी टेक अ न्यू बॉडी। एक नया जन्म होता है, एक नई बॉडी मिलती है। तो बेटा कब हुआ नया बर्थ? व्हेन वी डाइड। तो हर बार चीजों को छोड़ना पड़ता है। जब हम थक जाते हैं तो सोना पड़ता है, और जब हम सोते हैं, व्हेन वी स्लीप, इट लुक्स लाइक वी आर डेड, बट व्हेन वी गेट अप देन वी आर फिल्ड विद एनर्जी। और बेटा एक इमेजिनरी बर्ड मानी जाती है फिनिक्स। वो फिनिक्स बर्ड इजिप्ट में रहती है। ऐसा कहते हैं कि वो 500 साल की लाइफ होती है उस एक बर्ड की। 500 साल के बाद वो अपनी बॉडी को जला देती है और उसी राख में से नई फिनिक्स बर्ड बन जाती है। तो बेटा जब उसकी डेथ हुई तभी तो नई लाइफ क्रिएट हुई। तो पोएट कहता है, जब सारी दुनिया में लोग इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस करेंगे, ऐसा लगेगा हर काम डेड हो गया, पर उस समय काम डेड नहीं होगा, इविल थॉट्स डेड होंगे। तो उसके बाद जो लाइफ आएगी बेटा, वो नई लाइफ होगी जो पीस की होगी। ये पोएट आपको इसमें समझा रहा है, व्हाट डज अर्थ कैन टीच। एग्जाम्पल देके समझो। नोट्स में से पहले इतना पढ़ो और फिर लास्ट की 2 लाइंस खत्म कराऊंगी। मैम 2 लाइंस भी अभी बता दीजिए। नहीं, एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, वो मुझे बताना है इसलिए।
नोट्स में बेटा देखो 5th पेज, इन दीज लाइंस पोएट टेल्स दैट द नीड इज टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन लाइफ. द अर्थ शोज द पाथ ऑफ प्रिजर्विंग लाइफ. लाइफ को कैसे प्रिजर्व करना है, सेव करना है, संभालना कैसे है, वो अर्थ से सीखिए. इट टीचेस अस हाउ न्यू लाइफ इमर्जेस. नई जिंदगी कैसे कम आउट होती है. हाउ न्यू लाइफ इमर्जेस फ्रॉम द एशेज ऑफ डेड. जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो नई जिंदगी कैसे जन्म लेती है. द एग्जाम्पल्स आर अराउंड अस. A seed buried inside the earth appeared dead. Yet later a new sapling, sapling का मतलब plant, comes out of it. दूसरा example, secondly in winters everything seems dormant. Dormant मतलब dead. Yet in spring season life blooms in all color. Thirdly, new life takes place only after leaving one body. Lastly, the imaginary bird phoenix burns itself and re-emerges out of its ashes. Similarly, when the evil thoughts cease, stop हो जाते हैं जब बुरे thoughts, a new life of tranquility is revived. This is only possible when the modern man allows himself to go for introspection and self-analysis. बेटा last two lines देखो. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. जब पोएट ने पोएम शुरू करी थी तो फर्स्ट लाइन में बोला था नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम एंड द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम. फर्स्ट टू लाइंस में पोएट ने कहा था वी ऑल विल काउंट अप टू 12 एंड वी ऑल विल बी स्टिल. लास्ट में पोएट कह रहा है आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट. तो बेटा डिफरेंस ये है, इन द बिगनिंग द पोएट वाज स्टार्टिंग द सेशन ऑफ कीपिंग क्वाइट. नाउ ही इज गोइंग, अब वो जा रहा है, एंड ही वांट्स दैट द रीडर्स, द मेडिटेटर्स शुड एंजॉय मेडिटेशन. और वो कहाँ जा रहा है? द पोएट इज गोइंग टू एनकरेज अदर्स फॉर कीपिंग क्वाइट. वो दूसरों को सिखाने के लिए जा रहा है और हमको कह रहा है आप इंजॉय करो इंट्रोस्पेक्शन. इसलिए बेटा ये डिफरेंस है दोनों में. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. तो इसमें ये 2-3 क्वेश्चंस बन गए. फर्स्ट टू लाइंस और लास्ट टू लाइंस में डिफरेंस बताओ. आप डिफरेंस बताओगे तो पोएट कहाँ जा रहा है, वो हमें डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा है, तब हम ये 3 आंसर्स लिखें. नोट्स में से पढ़ते हैं बेटा, फिर ये पोएम कंप्लीट है हमारी. द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू लाइंस एंड द लास्ट टू लाइंस इज दैट in the beginning the poet begins the session of keeping quiet, but now he counts up to 12 to make the meditators experience happiness and himself quietly departs. He leaves chupchap. He believes that meditators will experience the transition of themselves. Transition मतलब change, अपने आप अपने में change महसूस करें. And he goes to inspire other people. दूसरों को इंस्पायर करने के लिए वो जा रहा है. बेटा एक लाइन में अगर बताएं, इन शॉर्ट कीपिंग क्वाइट इज एन एंटीडोट टू वॉर, वायलेंस, हेट्रेड, एक्सप्लॉयटेशन एंड टेररिज्म. हर चीज का एंटीडोट, हर चीज का वैक्सीन है कीपिंग क्वाइट. और बेटा पोएटिक डिवाइस तो मैंने साथ साथ में बता ही दिए थे, तुम्हें तो इसको अभी करने की ऐसा हमें जरूरत नहीं है. अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस बेटा एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, एक आध हम क्वेश्चन लिखेंगे, हमारा ये खत्म. अब हम याद करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है. तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो होगा, मेरे ख्याल से हमने 2 चैप्टर्स कर लिए, लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग. 2 चैप्टर्स फ्लेमिंगो के हो गए, 2 पोएम्स हो गई, 2 बेटा चैप्टर्स हमारे थर्ड लेवल टाइगर किंग उसके हो गए. तो अब मैं आपको स्टार्ट कराना चाहती हूँ डीप. ठीक है, सो दैट डीप वाटर वी विल स्टार्ट जो हम
अब आप आ जाओ और आप अपना रजिस्टर भी निकाल लो, और आपके पास बुक तो है ही, क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट्स देखोगे और वो डिस्कस